जानवी कपूर की मूवी आई है उलझ। इस मूवी के लिए इससे बेटर टाइटल तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मूवी को देखते ही लोग सही में ही उलझन में हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मूवी को घटता देख ये भी समझ में आ रहा है कि मेकर्स भी बहुत बड़ी उलझन में है, बिकॉज थॉट्स में कोई क्लैरिटी नहीं है। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, फॉर्मूला। अगर किसी टॉपिक या किसी कैटेगरी की मूवी चल जाती है तो उसको अलग अलग वे से बनाया जाता है। अगर उलझ के एग्जाम्पल से समझे तो इस मूवी में आपको राजी वाले कुछ ट्रॉप्स मिलेंगे, वहीं एक पार्ट एनिमल से भी जुड़ा हुआ लगता है, मगर वो जानबूझकर किया गया हो इसकी उम्मीद तो कम है। उलझ के मेकर्स को लगता है कि उन्होंने इसको बड़ी स्मार्टली बनाया है, मगर उसे ऐसा सिर्फ लगता भर है, रियलिटी कुछ और है। हेलो एंड वेलकम बैक टू फन एंड चिल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। उलझ की स्टोरी सुहाना भाटिया नाम की एक लड़की के बारे में है। सुहाना डिप्लोमेट्स के क्लैन से आती है। पिता से लेके दादा तक सभी इसी प्रोफेशन में थे। उसे लंदन में इंडिया का डिप्टी हाई कमिश्नर बना दिया जाता है। वो इतनी कम एज में इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली फीमेल है, इसलिए वहां लोग उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि नेपोटिज्म की वजह से वो यहां तक पहुंची है। इसी बीच सुहाना को नकुल नाम के एक शेफ से प्यार हो जाता है। शेफ उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है सुहाना से इंडिया के जरूरी पेपर्स और दूसरे सीक्रेट्स हासिल करने के मकसद से। सुहाना उसके क्लच में ट्रैप हो जाती है। कुछ ही टाइम में ये न्यूज वायरल हो जाती है कि लंदन एम्बेसी में कोई भेदी है। सबका शक जाता है सुहाना पर, क्योंकि वो वहां पर सबसे नई है। अब सुहाना के सामने दो चैलेंजेस है। उसे खुद के ऊपर लगे ट्रेटर का स्टेन हटाना है, तो साथ ही ये भी प्रूव करना है कि उसे ये जॉब बाप दादा की बदौलत नहीं मिली है, बल्कि इसीलिए मिली है क्योंकि वो उस प्रोफेशन के काबिल है। मेकर्स यहाँ बहुत बड़ी चालाकी से नेपोटिज्म वाले मसले को डील करने की कोशिश करते हैं। वो सुहाना और जानवी कपूर को एक ही जगह लाकर खड़ा करते हैं, क्योंकि दोनों को ये साबित करना है कि उन्हें जो जॉब मिली है वो उनकी फैमिली की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसीलिए मिली क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत की और वो इसके हकदार हैं। ये बहुत बड़ा सुपरफिशियल और एक फेल्ड अटेम्प्ट साबित होता है, क्योंकि मेकर सुहाना और जानवी दोनों के ही केस में ये बात प्रूव ही नहीं कर पाते। दूसरी चीज जो इस मूवी का बेड़ा गर्क करती है वो है इंडिया और पाकिस्तान का मसला। आजकल हिंदी सिनेमा में स्पाई थ्रिलर्स की कोई कमी नहीं है। बाकायदा एक पूरा यूनिवर्स चल रहा है जो पाकिस्तान को हराने में लगा हुआ है, मगर फिर भी मेकर्स इस टॉपिक का कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं। हिंदी मूवीज में इससे घिसा पिटा हुआ सब्जेक्ट फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। ये फिल्म मेकर्स की अपॉर्चुनिटिज्म और आलस का भी इंट्रोडक्शन देता है। वो पाकिस्तान को नीचा दिखाकर देश में फैले हाइपर नेशनलिज्म वाले माहौल को कैच करना चाहते हैं, मगर इस बारे में लिखते हुए वो कुछ भी नया नहीं करना चाहते। बैड राइटिंग इस मूवी का सबसे बड़ा दुश्मन प्रूव होता है। गुलशन देवैया मूवी में नकुल नाम के शेफ के रोल में दिखते हैं, जो कि आगे चलकर कुछ और ही निकलता है। गुलशन इस जनरेशन के वो एक्टर हैं जिन्हें आप कोई भी रोल दे दीजिए, वो आदमी आपको मार्केट का सबसे बेस्ट काम करके आपको देगा। वैसे इतनी जोरदार कास्ट को कितने क्रिएटिव तरीके से वेस्ट किया जा सकता है, ये जानने के लिए आप उलझ देख सकते हैं। तो ये तो थे हमारे व्यूज इस मूवी के ऊपर। आपको ये कैसी लगी, अपने थॉट्स हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।